हो गया सर। और बर्तनों का सेट है, सिलेंडर है। बर्तन मिल रहे हैं, बर्तन मिल रहे हैं, डिनर सेट रखा हुआ था, देखा था। बर्तन मिल रहे हैं और उसके साथ क्या मिल रहा है, एक और कुछ है, रोटी रखने के लिए है, और वो भी है, कढ़ाई वगैरह वो भी सब काम होता है। क्या पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये बताओ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों होता है? जिससे NADPH और FADH है उससे क्या बन जाए, ATP बन जाए। क्या बन जाए? ATP बन जाए। कल बेटा हमने आपको लिखवाया था ETS का वो साइकिल नंबर था पूरा, सही है? आप लोग हमारे साथ 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं और 5वां कॉम्प्लेक्स होता है उसमें क्या होता है, ATP होता है। पता है आपको इतनी बातें? तो मैंने कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बारे में लिखवा दिया था। क्या क्या लिखवा दिया बताओ लास्ट वन क्या था? साइटोक्रोम C acts carrier from to transfer electron between complex complex। बेटा ये बताओ कल हमने एक कॉम्प्लेक्स 4 हमको ला दिए थे ना। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में क्या लिखवाया था मैंने, NADH डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या था, FADH2। कॉम्प्लेक्स थर्ड में क्या था, साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज्ड कॉम्प्लेक्स विद A and A3 और 2 कॉपर एटम थे, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स वो फिफ्थ में क्या बताया था मैंने, ATP सिंथेस। क्या बताया था, ATP सिंथेस। कल मैंने आपको बेटा ये बताया था कि जो ETS में कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। मैंने आपसे कहा था ज्यादा कुछ याद मत करना, आपको ये ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में क्या है, कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, ठीक है। तो मैंने सबके बारे में लिखवाया था कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में NADH डिहाइड्रोजनेज। 5 कॉम्प्लेक्स है, 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। अच्छा ये बताओ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था? कौन से का है इसमें कॉम्प्लेक्स? ETS में O2 ऑक्सीजन, सही है। क्या था, ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन लेके क्या बन रहा था वहां पे, वाटर। क्या बन रहा था, वाटर। ये आपको पता है? अच्छा ये बताओ चारों कॉम्प्लेक्स में ऐसा कौन सा एक कंपाउंड है जो कॉम्प्लेक्स में किसी में नहीं आता है? साइटोक्रोम C। पता है आपको? वो किसका काम करता है, कैरियर। इस रिजल्ट से कॉम्प्लेक्स 3 to 4। चला कहां गए, शादी में गए थे? हां शादी में। हां संपन्न हो गया बेटा खाना ही मिल रहा है वहां पे, अगर खाना खाने की आप खाए तैयार हो गया आया बेटा, वहां पे एक परीक्षा नहीं है। अब वहाँ लोग पूरे हो गए ना हिंदुस्तान, पूरे लोग हैं 500। तो अब नहीं हो सकती शादी? अब नहीं। अरे अपनी सरकार हो जाएगी यार। अरे अब नहीं। प्रेम पालो का पहले इसका मतलब बहुत लग रहा है बेचारे। एक लड़की लेके आता शादी कर लेता, मैं 40,000 रुपए देते खाना का वो पैकेट मिलता है। अगर यहां पे लड़की मिल जाएगी बहुत घूमने बैठे रहता है, नहीं बैठे रहते हैं ऐसे और वेट करना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो क्या अच्छा मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है इधर साइड के दूर जा रहा है। हां इधर साइड पे जाता है, जनकपुर साइड की पता नहीं, हम सब गए नहीं अंदर। अच्छा मुझे लगता है इधर साइड में आप गए थे क्या? नहीं जाता है इधर साइड में वैसे लोग रहते हैं ना, मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब कि अरे यार जैसे मतलब नहीं मैं बोलता हूं बंगाली जाते हैं ऐसे लोग इधर। हां वो लोग थोड़े ऐसे शादी करना पसंद करते हैं, शादी होता है बाद में। तो सही है, यहाँ पे बहुत बढ़िया सामान मिलता है, 40,000 रुपये मिलता है। चलो कोई नहीं बेटा, शादी हो जाए कैसे हो जाए। चलो सही बेटा, यहाँ करना गलत नहीं है, अगर आप करना चाह रहे तो कर सकते हैं। आपकी भावनाएं समझ सकते हैं सर। मेरी भावना ठीक है, मैं खाली इन लोगों को राय दे रहा हूँ, इन 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। मुझे वो बुला रहा था
कह रहा था आ जाओ, कह रहा था मैं गया नहीं। मैं यहाँ बैठे नहीं रहते वो ड्रेस भी मिल रही है, ड्रेस भी मिलती है क्या मिले कपड़े जो तुम ड्रेस लेके चले आओ ड्रेस। और वो लेके आओ क्या खाना और इन सब लोग खिला दो आराम से। पहले हम लोग उस वाली क्लास में बैठते थे, चलो चलो तो उस वाली क्लास में मतलब हमारा सब कुछ हुआ था, भगवान जी रुके होता है, हमारा सब सामान पड़ा था। चलो पढ़े चलो बेटा। ये इतिहास आप लोग कर लेते आया था, ये सब बातें आपको बताएं। चलो अगले पॉइंट लिखो बेटा इसके नीचे देखो NADPH लिखना NADPH नेक्स्ट में लिखो NADPH गिव राइज टू। अभी मैं अंदर गया था ना देखने गया था, मैं एक बार देखता हूँ खाना नहीं खाना वो बुला रहे थे उधर गया देखना बेटा NADPH गिव राइज टू। ए चलो देखो NADPH गिव राइज टू give rise to 3 molecules of ATP। NADPH से कितने मिलते हैं बेटा? 3 molecules। कितने मिलते हैं? मैंने वैसे आपको बता भी दिया कितने मिलते हैं? 3 ATP और FADH2 से कितने मिलते हैं? 2 ATP 2 ATP और एक था GTP। एक सर एक उससे क्या मिलता है? 8 ATP। चाहे आप ऐसे लिख लो give rise to ऐसे लिख लो, उसके नीचे ऐसे लिख लो, ये बताया लिख लो क्या अच्छा है। कोई बात नहीं। चलो आप अपना मान ए बेटा पढ़ लिया इनसे कहते हैं हाँ ये 1 घंटे बैठे नहीं खा रहा था मेरे साथ। ये 2 डब्बे के लिए ये हेमंत साथ ही चक्कर था भाई, मैं इसे लेके आया हूं। ये कह रहा था एक बड़ी ले रहा हूं, किसी की बैठ जा रहा हूं सीधा। अरे लीजिए बेटा ये क्या बताओ ये लीजिए। जब आप नेक्स्ट टाइम डालो बेटा, ये तो हो गया तुम्हारा हैंड करना है कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी फॉर एटीपी सिंथेसिस। हैंड डालो कीमो ऑस्मोटिक मुरली तो लग रही है बेटा मुझे तो आवाज हो गई कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ फॉर एटीपी सिंथेसिस। थ्योरी फॉर एटीपी सिंथेसिस के लिए बताया बेटा, एटीपी सिंथेसिस के लिए। देखो एटीपी सिंथेसिस हैंड कर लिया, चलो हैंड कर लिया ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखो। अच्छा इसका मतलब क्या है, मैंने कीमो ऑस्मोटिक वहां पे लिखवाई थी। हां कहां पे? जहां पे हाइड्रो वो जहां हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी तो वहां पे बताया था कि जो NADPH है उससे क्या बनता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है। लेकिन वो कहां पे हो रहा था? क्लोरोप्लास्ट में। ये क्या हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। सही है। तो अगर आपसे जो कहे कीमो ऑस्मोटिक कहां होती है तो आप क्या कहोगे? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में जो होती है वहां के एटीपी वहीं घट जाते हैं और यहां के एटीपी सेलुलर यूनिट होते हैं। तो देखो इट वाज गिवन बाय मिचेल। इट वाज गिवन बाय देखो इट वाज गिवन बाय मिचेल। साइंटिस्ट का नाम है मिचेल। और ये दी थी बेटा उन्होंने 1960 में कब दी थी? 1960 में। और इसी चक्कर से बेटा इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। तो कॉमन आ गया देखो नोबेल प्राइज इन 1978 to explain the mechanism of mitochondrial oxidative phosphorylation। बेटा फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? एटीपी सिंथेसिस। क्या होता है? एटीपी सिंथेसिस। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन
हमने वहां भी तो पढ़ा था, जब हमने एक वो पढ़ा था तो मैंने कहा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फेट होता है, उसका मतलब क्या होता है एटीपी का फॉर्मेशन करना। यहाँ भी क्या है एटीपी का सिंथेसिस। बेटा इतना लिख लिया आप लोगों ने। चलो एक डायग्राम बनाना छोटा सा। ये क्या है बताओ? ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है क्या? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सही है? यस सर। इसके बाद देखो सही है, ये पता है क्या है? कॉम्प्लेक्स फाइव है। क्या है? कॉम्प्लेक्स फाइव। अभी आप समझ नहीं पाए क्या है? समझ गए। क्या? एटीपी सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया। चलो बना जो बता रहा था 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 क्या होते हैं? उसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, हाइड्रोजन स्टोर हो जाते हैं। इसके बाद कॉम्प्लेक्स 5 क्या है? ये वाला, जिसमें क्या होता है? एटीपी सिंथेसिस। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। F1 F0 पार्टिकल होते हैं। जब वहां से 2 हाइड्रोजन पास होते हैं तो क्या होता है? एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? एक एटीपी। यहाँ पे एंजाइम कौन सा होता है बेटा? एटीपीएच। ऐसे बोलो या एटीपी सिंथेटाइज बोलो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? एटीपी का फॉर्मेशन। ठीक है? इन चैप्टर्स का बेटा रिवीजन करते रहना। ये चैप्टर बहुत आसान नहीं है, वरना आप सब भूल जाओगे। इतना आपने जो मेहनत से पढ़ा है सब भूल जाओगे अगर आप लगातार रिवीजन नहीं करोगे तब। सही है बात? बना लिया? सर ये वाली साइकिल नहीं आ रही है, इसी वाली पूरी आ रही है। ये नहीं हो रही है क्यों? इसकी ट्रिक बताऊं आपको? ये लिखो अब ये है क्या? ये तो हमें भी नहीं पता। इसका देखो मैं मतलब बता रहा हूं। इसका मतलब पायरुविक पायरुविक एसिड, एसिड, इसका मतलब एसिटाइल कोएंजाइम, इसका मतलब सिट्रिक एसिड, सिस एसिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, अल्फा कीटोब्यूटारिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक कोएंजाइम में फ्यूमाइल मैलिक और ऑक्सैलो एसिड। ये पता है क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, मुझे तो ऐसे याद है पेशियो प्लस फंग। अब पता नहीं है क्या है। ठीक सही है? तो आपको अपनी लैंग्वेज दिया को मैं आपको नहीं बताता हूं, कुछ ट्रिक ऐसी है बताने लायक नहीं, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये कैसे पेशियो प्लस फंग, पता नहीं क्या है। सही है? चलो देखो ऐसे कर लेना, बस ध्यान रखना। अब पहली बात तो आप एटीपी और एनएडीपी का ध्यान रखना पूरा। बस। और फर्स्ट कंपाउंड जो बन रहा है फर्स्ट एक्सेप्टर बॉन्ड है। पूरी याद कर लेना। सही है? अच्छा ट्रिक हमेशा अपनी बनाया करो, क्योंकि अगर ट्रिक दूसरे की बनाओ पहले ट्रिक याद करो, कहीं ट्रिक भूल गए तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग ऐसे ट्रिक क्या मतलब होता है कि आप ट्रिक का भी जिंदगी ना भूलो, तो वो हमेशा अपनी बनाया जहाँ पे बनाना होगा। ये लिख लिया, ये बना लिया। बताओ तो यहाँ पे बताओ ये क्या है? कॉम्प्लेक्स फाइव तो है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। मैंने कहा था F1 F0 पार्टिकल होते हैं, जिनसे क्या होता है? जो हाइड्रोजन निकलते हैं तो एक एटीपी का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ये यहाँ पे एडीपी होता है, उसका फॉस्फेट हो जाता है तो क्या बन जाता है? एटीपी। एंजाइम कौन सा होता है? एटीपी। कौन सा होता है? ये पहले कल कहूँ अब बता दिया। ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स 4 में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा था। कॉम्प्लेक्स 5 में क्या हो रहा है? एटीपी का फॉर्मेशन। तो इसके बारे में देखें, क्लियर है बेटा?
क्लियर है? आपको एक बात ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है यहाँ पे, बताओ F0 या F1 पार्टिकल आउटर साइड में कौन होता है? तो कौन होता है? F1 पार्टिकल। और इनर साइड में कौन होता है? F0 पार्टिकल। तो देखो इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब भाई हाइड्रोजन है। प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप अक्रॉस इनर मेम्ब्रेन, डेवलप अक्रॉस इनर मेम्ब्रेन। एक बार बताओ, इसमें इनर साइड कौन सी है? ये वाली तो इधर वाली। आउटर साइड कौन सी है? इधर वाली। और एटी कैसे तो बन रहा है? वो मैंने इधर ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ठीक बेटा लिखना, डेवलप अक्रॉस इनर मेम्ब्रेन। लिख लिया? लिख लिया? नेक्स्ट वन देखो, एटीपी सिंथेटेज consist of two component जैसे अगर लिखो F0, पहले लिखो F0। देख लिया? ये कहाँ पे होता है? ये मेम्ब्रेन के अंदर होता है ना, तो आप देखो ब्रैकेट में इंटीग्रल मेम्ब्रेन ब्रैकेट में लिखो इंटीग्रल मेम्ब्रेन। देख लिया? ब्रैकेट बंद करो। एंड F1 और फिर ब्रैकेट में लिखो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। देख लिया? ब्रैकेट बंद करो बेटा। साइट फॉर एटीपी सिंथेसिस। यहाँ पे एक ही बात ध्यान रखना, बस मैं बार बार कह रहा हूँ, F1 के F0 की तरह इनर मेम्ब्रेन और F1 पेरिफेरल मतलब बाहरी साइड में। ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या बेटा? देखो फॉर ईच ATP produce two hydrogen passes। जब दो हाइड्रोजन पास होते हैं तो कितना होता है? एक एटीपी का फॉर्म बनता है। ठीक है? तो बेटा ये बताओ, आप लोगों को ये क्लियर हुआ इतना? अभी मैंने क्या बताया ईटीएस में? ईटीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करवा के हम लोग क्या करते हैं? प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटॉन ग्रेडियंट। और प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है तो क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। और जब ब्रेकडाउन होता है, दो हाइड्रोजन पास होते हैं, F1 F0 पार्टिकल, तो एक एटीपी क्या होता है? फॉर्मेशन। सही है? यहाँ पे F1 F0 पार्टिकल होना चाहिए। तो यहाँ पे F1 F0 पार्टिकल नहीं होंगे तो क्या एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि दो हाइड्रोजन कोई नहीं पास होगा। हाँ, और पहले ऐसे कहीं से भी सुना होता है। ठीक है? सही है? चलो अब नेक्स्ट वन देखो बेटा। देखो टोटल गेन ऑफ एटीपी बराबर का निशान लगाओ। कितने होते हैं बताओ? 40। देखो बराबर का निशान लगा लो। 40 एटीपी मॉलिक्यूल्स। 40 ATP मॉलिक्यूल्स। 40 ATP मॉलिक्यूल्स। बेटा इसके बाद देखना नेक्स्ट पॉइंट में, एंड नेट गेन ऑफ ATP और बराबर में बना के लिखो 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जो टोटल एटीपी फॉर्मेशन हुआ वो कितना हुआ? 40।
सही है। 2 एटीपी कहां करते हो बताओ, ग्लाइकोलाइसिस। तो टोटल जो हमें नेट गेन हुआ वो कितना हुआ 38 एटीपी। क्लियर हुआ किससे, एरोबिक रेस्पिरेशन से। तो आप लोग ऐसे करके लिख लो, उसके नीचे ऐसे करो और लिखो एरोबिक रेस्पिरेशन। किससे हुआ था ये, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अरे इसके नीचे ऐसे करो, ऐसे करके लिख लो एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो 38 हुआ है, 40 हुआ है, ये सब किसमें हुआ है, एरोबिक रेस्पिरेशन। देख लिया, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो बेटा ये बताओ, आप लोगों को एरोबिक रेस्पिरेशन एक बार मैं समझा रहा हूं, ठीक है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, क्या था, एक ग्लूकोज था, उसको मुझे तोड़ना था, क्या करना था, तोड़ना था, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन करना था, तभी तो हमें एनर्जी मिलती, एटीपी मिलते। तो मैंने क्या किया, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल थोड़ा पहले साइटोप्लाज्म में, वहां पे क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस हुआ। क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमें पता लगा वहां पे कि हमें 4 एटीपी मिले और 2 एनएडीपीएच मिले। कितने मिले, 4 एटीपी 2 एनएडीपीएच। 2 एटीपी वहां खर्च हो गए, तो जो नेट गेन हुआ वो हुआ 2 एटीपी और 2 एनएडीपीएच। 2 एनएडीपीएच का मतलब कितना हुआ, 6 एटीपी, और 2 एटीपी का मतलब 2 ही है, तो यानी कि टोटल कितने मिले, 8 एटीपी। क्लियर है इतना। इसके बाद मैंने कहा कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया है और एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो जो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल 2 बने वो कहां जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन उससे पहले लिंक रिएक्शन होगी, क्या होगी, लिंक रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल हैं वो किसमें कन्वर्ट होते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में। सही है। वहां पे कितने मेरे 2 एनएडीपी मिले, वहां भी फायदा होगा। तो वहां पे कितने 6 एटीपी हो गए, तो कितना होगा टोटल 14 हो गए। एक क्रेब साइकिल से 3 एनएडीपीएच मिले हमारे लिए, कितने मिले, 3 एनएडीपीएच, एक एफएडीएच2 और एक जीटीपी। सही है, 3 3 9 एटीपी हो गए, और एक एफएडीएच से 2 एटीपी मिलते हैं और एक जीटीपी से 1 एटीपी मिलता है। कितना हो गया, 12। मैंने कहा था एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो 2 बार क्या था, लेकिन क्रेब साइकिल, तो 12 दूनी 24 वो हो गए, और 6 वो 30 और 8 वो 38। टोटल ऐसे मिले हमें कितने, 38 एटीपी। क्लियर है आपको, बताओ किसी की डाउट तो नहीं है। और जो एनएडीपीएच एफएडीएच2 था उसके लिए हमने ईटीएस को एक चलाया, और इससे हमें क्या मिल गया, टोटल सारे एटीपी में कन्वर्ट हो गए। सही है। सर ये 40 एटीपी इसमें 2 एटीपी कौन से वाले जो ग्लाइकोलाइसिस, हां जो खर्च हो गए। अगर तुमसे कोई कहे कि टोटल फॉर्मेशन कितना हुआ, तो 40 एटीपी का हुआ, लेकिन नेट गेन कितना हुआ, 38, क्योंकि 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में खर्च हो गए थे। ठीक है, तो बेटा क्लियर हुआ इतना। तो ये तुम्हारा क्या था, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब नोट करके लिखना एक बार बेटा, देखो नोट करके लिखो, बोलिए सर। देखो इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक का मतलब जो विदाउट ऑक्सीजन के होगा, किसका होगा, विदाउट ऑक्सीजन। तभी तो आप लोग छिड़काव वगैरह होता है बंद रखते हो, वैसे रखते हो या खुले रखते हो, पता नहीं, हम बनाते थोड़ी, बेटा बना के रखना, बंद करके रखते हैं ना। अरे बनाए देखा नहीं, तो क्या रखते हैं, बंद कर रखते हैं कि उसमें ऑक्सीजन ना जाए, तो ऑक्सीजन जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लिखो इन एनारोबिक रेस्पिरेशन टोटल गेन ऑफ एटीपी, टोटल गेन ऑफ एटीपी कितने होते हैं बताओ, 4। टोटल पूछ रहा हूँ, टोटल 4 तो 4 होंगे ना, 4 होंगे। टोटल गेन ऑफ एटीपी कितने होंगे, 4 एटीपी। अरे 4 बोलो 4 बोलो, वास्तविक है 4 एटीपी। ठीक है बेटा, इसके बाद नीचे देखो नेट गेन ऑफ एटीपी तो कितने होंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। और इसमें खाली बेटा एनारोबिक में क्या होता है, खाली ग्लाइकोलाइसिस होती है, क्या होती है, खाली ग्लाइकोलाइसिस। तो उसमें हमें पता है कि 2 एटीपी मिले थे, और एनएडीपीएच वहां पे एटीपी में कन्वर्ट होंगी, वरना अगर हो जाता तो और फायदा हो जाता, लेकिन वो होते नहीं है। तो ये क्लियर हुआ पोर्शन, बताओ क्लियर हो गया करते हैं। तो आपको मैंने पहले फोटोसिंथेसिस पढ़ाया, फिर रेस्पिरेशन पढ़ाया। चलो एक टॉपिक बचा है, वो भी पढ़ो, इसके बाद कुछ बताओ। हेड में आओ, एम्फीबोलिक पाथवे, हेड में आओ, एम्फीबोलिक पाथवे, क्या बैलेंसी हैं, रेस्पिरेटरी बैलेंसी, कैसे कुछ ये पढ़ा दी। अरे ये वही तो सब है, देखना मुझे पढ़ा
निकालो एमपी बोले पाथवे चेक कर सकते हैं निकालो देखो एमपी बोले पाथवे तुम लोग क्या बातें कर रहे हो नजर वाली है एमपी बोले पाथवे ठीक है देखो एमपी बोले पाथवे क्या होता है बेटा एक ही बात में क्या कर रहा हूं जिस पाथवे में एनाबॉलिन भी हो इसमें क्या हो सर वो ये बेटा इसमें एनाबॉलिन भी हो क्या हो और क्या हो कैटाबॉलिन भी हो ऐसे पाथवे क्या बोलते हैं एमपी बोले पाथवे समझ गए एनाबॉलिन का मतलब क्या होता है जहाँ पे चीजें कुछ बनता है उसे क्या बोलते हैं एनाबॉलिक जैसे फोटोसिंथेसिस बताओ कैसे होती है एनाबॉलिक थी वहाँ पे चीज जुड़ के कुछ बना रही थी ग्लूकोज बना रही थी और रेस्पिरेशन कैसे होता है कैटाबॉलिक जिसमें कैटाबॉलिक का मतलब होता है जिसमें कोई चीज टूटे क्या होगा बेटा ये क्या कर रहा है तुम लोग शैतानी बहुत करता है मजा नहीं करता कभी है एनाबॉलिक पाथवे और कैटाबॉलिक पाथवे आम होता है दोनों आप भी कर रहा है कैसे कर बच्चे हैं यार मैं बता के नहीं कहता हूँ हर मैच में बच्चे होते हैं एक तो बच्चे की वो पढ़ाई नहीं कर रही है कुछ भी हो जाए एनाबॉलिक और कौन सा होता है बेटा और तो मैं टेस्ट नहीं आया तो समझना ए सिर्फ हम तेरा नाम का ना टेस्ट देने अंडा बटन लाना ध्यान रखिए टेस्ट होगा हां जरूर आना आया था टेस्ट में इसमें आया था सिखा मुझे कोई पता नहीं सर आपने कॉपी किसको दी थी मेरे तो 10 आप दे सकते कहना ना देव सर ने तो पूछे थे किसके हमने आपका नाम बता दिया आपका नाम बता मैंने कह दिया सर की बात चलो मुझसे करूंगा बेटा ऐसा पाथवे में एनाबॉलिन भी हो कैटाबॉलिन भी उसको क्या बोलते हैं एमपी बोले पाथवे देखो एक पॉइंट देखो रेस्पिरेटरी पाथवे is involved in both anabolin and catabolin सही जिसमें दोनों हो एनाबॉलिन भी हो कैटाबॉलिन इसके बाद इसमें एक वो बना हुआ है बेटा ये लिखो बना दूं हां और क्या इसमें भी बना हुआ है बना दो ये तो परमानेंट हो गया ये आपका सब मानते नाम ए से तो आप ये अरे मैं बना रहा हूं समझ नहीं आता है मेरी बात चलो ठीक है बेटा लिखना बोलो मत बेटा अरे बनाओ प्रोटीन अरे ये तो सर वही वाली है ग्लाइकोलिसिस मैं भी अपने स्किल हाँ तो ऐसे ही होता है
है बेटा ये? अगले बैठा करो साइड में इधर बैठ जाएगा सही कह रहा है अभी नहीं ऐसे ये बीच का मन लिखना कोई दिक्कत नहीं है, ये ग्राफिक्स तो है और क्या है, मैंने डायरेक्ट दिया ग्राफिक्स। पूरी थोड़ी पूरी तो है, उन्होंने बीच में कंपाउंड लिख दिया लास्ट में देखो क्या बन रहा है, पैराग्राफ बनना नहीं बनना है। एक्स्ट्रा मेहनत क्यों कर रहा है पता है इतना। हाँ सही कह रही हो, ये बात सही कह रही हो, ये बात कभी सही कही। रीड करने का टाइम घर पे मिलेगा नहीं है। आरती दिमागी खा रही है, देखे तो आई होगी। अभी तो कह रहा हूँ कुछ फर्क लग रहा है तुमको। कल तो मैंने परसों की बात ज्यादा पढ़ने तो देखो यहाँ पे पता है क्या बताना चाह रहा है, यहाँ पे बताना चाह रहा है, आप लोग बताओ। देखो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज था, ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटाइल में, एसिटाइल हो गया, एसिटाइल से क्या हुआ, क्रेब साइकिल हुई, क्रेब साइकिल से ATP है तो ATP मिल गया। सही है, तो ये यहाँ से चल रहा है, क्या चल रहा है बताओ, कैटाबॉलिज्म चल रही है, लगातार टूट रही है। लेकिन बेटा यहाँ पे बन भी तो रहा है, देखो क्या बन रहा है। अगर मैं कहूँ पायरुवेट एसिड का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो आप क्या कहोगे, ग्लाइकोलाइसिस में हुआ था वो किसका फॉर्मेशन हुआ था, पायरुवेट एसिड का। तो ये अगर फॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब क्या है, एनाबॉलिज्म हो रही है। तो यानी कि ऐसा पाथवे में दोनों चीजें हो रही है। इसके बाद फैट का किसमें टूटता है, मतलब फैटी एसिड में, और जो प्रोटीन किसमें टूटता है, अमाइनो एसिड में, पायरुवेट एसिड हो जाएगा, और इसके बाद फैटी एसिड से एसिटाइल बन जाएगा, और इससे इसमें और करना क्रेब साइकिल दिया तो आपको पता है सब कुछ। सही है, तो यहाँ पे क्या हुई, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबोलिक पाथवे। सही है, ATP। सही है, चलो बेटा
ये क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ? नेक्स्ट टाइम क्या है? देखो क्लाइमैक्टेरिक रेस्पिरेशन, क्या रहेगा सर? हैं? इसमें तो है क्या चीज? अरे देखो तो पहले क्लाइम ये ऐसे कर लो, छोटा सा टाइम डालो। क्लाइमैक्टिक रेस्पिरेशन डालिए नहीं। ये क्या होता है? आपने पके हुए फल देखे हैं? हाँ देखे होंगे। पके हुए फल, तो उसमें क्या होता है? हार्मोन जो रिलीज होते हैं थायराइड, क्या होते हैं? जो गैस हार्मोन होता है। तो उसके बाद जो रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है? रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज। और उसी को बोलते हैं क्या? क्लाइमैक्टिक रेस्पिरेशन। तो देखो इन राइपनिंग फ्लूइड मतलब पके हुए, इन राइपनिंग फ्लूइड रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज ड्यू टू रिलीज ऑफ इथाइलिन। फिर से रिपीट कर दीजिए। इन राइपनिंग फ्लूइड रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज ड्यू टू रिलीज ऑफ इथाइलिन हार्मोन। रिलीज ऑफ इथाइलिन हार्मोन। तो कहाँ जा रहे हो? राजीव भवन से क्या कर रहा है अभी? 12th के बाद तैयारी कर रहा है, खाली बेसिक कर रहा है। कहाँ से? 12th मार्क कितने मार्क्स थे? 12th में कितने मार्क्स थे? ध्यान नहीं। 10th में कितने थे? 82। वो ग्राउंड वाले हैं, वो बता रहा है। चलो बेटा थोड़ी पढ़ाई कर लो, थोड़ी पढ़ाई कर लो बेटा, बातें मत किया करो। यहाँ पढ़ने आते हो तो पढ़ लिया करो। बातें करनी है आपको, घर पे मस्ती किया करो, आराम से घर पे खूब घुमा करो मजे से। लेकिन यहाँ बैठते हो तो मुझसे पढ़ाई करो, ठीक है? और मैं एक बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग सब बायोलॉजी के स्टूडेंट हो। आपको अगर फिजिक्स नहीं आ रही चलेगा, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री आ रही चलेगा, लेकिन आपको बायोलॉजी नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि फिर आपको बायोलॉजी में फायदा नहीं होगा, पहली बात। और सेकंड बेटा ये चक्कर मत रहना कि अगर प्राइवेट मेडिसिन ले लेंगे आप पास हो जाओगे। अगर आपको बायोलॉजी नहीं आती तो वो भी आपके बैग लगा देंगे। तो मेरा बीए वगैरह मेडिसिन ले लीजिए तो बैग लगा देते हैं, और 2 साल की 3 साल की बैग हो जाएगी आपकी। तो ये मत सोचो कि पैसा आए तो सब कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा सा बायोलॉजी में ध्यान दिया करो। ये स्ट्रॉन्ग, क्यों मैं कहता हूँ मैं स्ट्रॉन्ग साइड होती है। अगर आपकी यही स्ट्रॉन्ग साइड नहीं तो फायदा क्या है आपको पढ़ने का? तो आप लोग फिजिक्स में अगर थोड़े कमजोर हो कोई बात नहीं, चलता है, केमिस्ट्री में चलता है, लेकिन बायोलॉजी में तो नहीं चलता है कभी। तो आप लोग इसको थोड़ी मेहनत से पढ़ा करो, ठीक है? और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों का बायोलॉजी अच्छा होना चाहिए। आप अगर कहीं एडिशन भी लोगे अगले जाके तो बेटा कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। आप सोच रहे हैं हम बीएससी, अगर आप बीएससी भी करोगे बीएमएस छोड़ दो, जरूर नीट छोड़ दो, खाली बीएससी के बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो। बीएससी करने वाले यहाँ पे झूला गिनोगे तो 500 बैठेंगे, 575 में से जो ग्रेजुएशन किए हुए होंगे 75 बच जाएंगे, 75 बच जाएंगे, उन्होंने नहीं की होगी, लेकिन 500 में तो 100% की होगी ग्रेजुएशन यहाँ पे जाके देखो। लेकिन फिर भी शादी यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जाने के पास उन्हें नॉलेज नहीं दी, उन्हें खाली बस पढ़ाई करे। जैसे आप लोग 12th पढ़ाई करते हो, घर पे रह के खेती करके पढ़ाई करते हैं, तो आपने पढ़ाई तो करी लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई करना नहीं होता। डिग्री का क्या मतलब होता है? डिग्री का मतलब होता है, मैं आपको एक लोग दिखा दूंगा जो एक साल का पैकेज उनका पढ़ाने का 1 करोड़ रुपया है, 1-1 करोड़, जिससे हम पढ़े थे टीचरों से। और बेटा वो 12th पास थे खाली नॉलेज की वजह से। आपको आपने बरेली में नाम सुना होगा, ओमिया कुची का सुना है? उसका जो डायरेक्टर है कलमुद्दीन सर है, वो 12th पास है वहाँ। और उनका टर्नओवर पता है कितना? 1 साल का करीब बैठेगा 2 करोड़ के करीब 1 साल का। तो आपका डिग्री एक जस्ट कुछ नहीं है, कहते कागज पे टुकड़ा, लेकिन आपका नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कहते ही फेल हो जाओगे। बेटा आप सोच रहे हैं कि हम बीएससी करके गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे, तो ये इतना आसान नहीं है। पहले आप टीजीटी का एग्जाम देना एक बार, टीजीटी टैट, वो तो बीएड का बता रहा हूँ। अगर आप बीएड भी करोगे तो आपको मुझे लग रहा है कि टीजीटी में पास नहीं हो पाओगे अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो मैं बार बार कहता हूँ आप नॉलेज बढ़ाओ। कभी भी इस चक्कर में भागोगे बीएससी कर ली मैंने, एमएससी कर ली, बीएड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मैं आपको बहुत लोग दिखा दूंगा जो खेत में मजदूरी करते हैं बीएससी बीएड करके, सही है, डीटीआई करके, बीटेक करके भी मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, ठीक है?
तो कभी भी आप लोग ये मत चक्कर में रहना कि मैं बीएससी कर रहा हूँ, मेरा काम इधर चल जाएगा, इधर भी नहीं चलेगा। ये 100% कर रहा हूँ आपको, सही है, ये 100% कर रहा हूँ, तब भी काम नहीं चलेगा बीएससी करने के बाद भी। नीट तो छोड़ ही दो, अगर आप वो भी चक्कर नहीं, आप खुद में सोच रहे हैं बीएससी करता रहा हूँ टीचर बन जाऊंगा। बेटा टीचर बनना भी बहुत कठिन होता है, बन के देखेंगे तो पता लगेगा आपको। और गवर्नमेंट टीचर तो बहुत ही कठिन है। आज की दुनिया तो टीचर ही बनी, क्या कह रही है, आज टीचर बन रही है, तो वही तो कर रहा हूँ। वही तो मैं कह रही हूँ सर। हाँ, कितना था कंपटीशन है? मुझे लग रहा है कि 100 वाला के अंदर उसमें से 80 बच्चे बीएससी करते हैं, 20 बच्चे उसमें बसाने जाते हैं। अब 80 बच्चों में आपको आना है तो बेटा आपने देखा होगा कि टीजीटी में पीजीटी में नंबर लाना, लोग बूढ़े पड़ जाते हैं बीएड करे हुए। यस सर। अभी मैं दिखा दूंगा पीजीटी का पेपर वो लोग दे रहे हैं जिनके बच्चे भी बीएससी कर चुके हैं, मुझे लग रहा है। अरे ऐसे बच्चे आते हैं, आप विजय में जाके देखो, विजय में जाके देखो, सर गवर्नमेंट की तैयारी वो कर रहा है। एक बार वो मैंने बताया था आपको, बुलेट वाली कहानी, बुलेट लेके आए थे वो, तो मैं देखने लगा ना उसको, बोले हाँ सर बताइए। कौन सा? वो एक कोचिंग ऐसा, हमारी कोचिंग नीचे थी उनकी ऊपर थी, वो उस टाइम चलती थी, ये कोचिंग है वो ये वाली होता नहीं मेरा हॉस्पिटल है, तो वो बुलेट लेके आए। तो मैंने कहा कितने की है? तो बोले यार शादी मिली मैंने, आपकी शादी बोले नहीं मेरे लड़के की शादी में। तो मैंने आप क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, तो आप उनमें मत जाइए कि उनके लड़के की शादी हो गई, वो अब भी सरकारी टीचर तैयारी कर रहे हैं। तो बेटा बीएड करने से आपका गवर्नमेंट टीचर नहीं बनोगे आप, सही है, और ना बीएससी करने से आप टीचर बनोगे। आप मुझे पता है उतना बन जाओगे कि आजकल प्राइवेट स्कूल 2000 रुपए महीने मिलते हैं, 3000 रुपए महीने पूरे दिन पढ़ाया जाता है वहाँ पे, और बेटा 3 से 4000 रुपए मिलते हैं बस। आपका जो आप कपड़े पहन के आओ उन पे वो भी नहीं कर पाएंगे, तो सोचो तो कितना डिफरेंस है। तो मैं कह रहा हूँ आपके पास नॉलेज है तो आज भी कहीं भी बेरोजगारी नहीं है, कहीं भी, सही है, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज, और उसके लिए कभी ना पैसे की जरूरत होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा जो आपका प्रॉपर्टी नहीं है, आपके पापा का नाम नहीं है, बेटा आपके अंदर कितनी नॉलेज है वो डिपेंड करता है। आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, सही है, किसकी बेस पे, नॉलेज बेस पे। कभी मैं सोचना कि पापा की प्रॉपर्टी है तो हम तो मजे ले लेंगे, सत्तावाड़ी को पापा की वो करेंगे, वो कुछ नहीं होगा बेटा, बंटवारा होगा कुछ नहीं बचेगी थोड़ी बचेगी। और पहली बात तो पापा होगा तो ना थे कुछ नहीं, तो उन्हें क्या होता है तो मैं कह रहा हूँ अपने ऊपर लागू, ठीक है, अपने ऊपर पढ़ाई करो बेटा। अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो आप मेहनत करो, और मैं कह रहा हूँ गारंटी से अगर आपने बहुत आपके पास अच्छे आप पढ़े लिखे हो, सही व्यक्ति हो, तो आपको कभी लाइफ में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े। आपने देखा है बहुत सारे बच्चे होते हैं बेचारे कहीं रिश्वत दे देते हैं, कुछ देते हैं, लेकिन आपको नॉलेज तो हो। ऐसे आपने बहुत लोग देखे होंगे जो इधर उधर तैयारी करते हुए फिर रहे हैं, कह रहे हैं बेरोजगारी है, कहाँ बेरोजगारी, तो 1000 रुपये कमा रहे हैं, आपको नॉलेज तो हो। अब आप ग्रुप डी का एग्जाम निकाल नहीं पा रहे हो, कह रहे हो बेरोजगारी है, तो फिर क्या फायदा भाई, नीट का निकालो अगर आपको नॉलेज है तो। आप आईएएस का एग्जाम निकालो तो कहाँ की बेरोजगारी है। आप निकाल क्या रहे हैं कि बच्चे बीएससी तो कर ली लेकिन नॉलेज का जीरो। मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, आपके बच्चे बीएससी कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल से, अगर कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा है तो वो कतई जीरो है। मैं ऐसे बच्चे दिखा दूंगा जो बीएससी कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं बताया कि बीएससी में हम अगर बायोलॉजी कर रहे हैं तो बायोलॉजी में चैप्टर कौन कौन से हैं, वो गैस पेपर देख के वो 2 मिनट पढ़ के रामायण दिखाते हैं, वहां पास हो जाते हैं, मुझे पता है, लेकिन वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, सही है। तो हमेशा आप लोग ग्रेजुएशन करो, लेकिन उसके साथ क्या करो, तैयारी भी करो, जैसे कंपटीशन करो, कुछ भी करो, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग पढ़ाई किया करो, चाहे बायोलॉजी पढ़ो, चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, लेकिन मेहनत से पढ़ो, ज्यादा सोच मत करना, ठीक है। चलो क्या हो गया, ये चैप्टर हो गया, सर ये इतना ही था, चले सर नया चैप्टर अभी बेटा मेरा टेस्ट आ रहा है ना पता है। तुमने बैठे हैं सब बीएससी बीएड कर रही होंगी। वो कह रहा है कि बीए वाले अच्छे होते हैं। कौन? हेमंत भैया। मेहनत भी नहीं करते ना आजकल जो रहता। हाँ वही सही है। तो तुम्हें क्या लगता है बीएससी में मेहनत करते हो? बेटा ये बताओ। अरे भाई तो कह रहा हूँ बीएससी वाले जो प्राइवेट कर रहा है कुछ नहीं आता है, वो खाली रामायण लिख के आते हैं, बीएससी कर लेते हैं। हाँ कोई अच्छी यूनिवर्सिटी कर रहे हो, डी हो गया, बीएचयू हो गया, तो मैं मानता हूँ जीएमबी में अगर 100 वाले पढ़ रहे हैं उसमें तैयारी नहीं कर रहा है बच्चा कंपटीशन की, तो उसमें टोटल बच्चे ऐसे होंगे खाली वो क्या करते हैं, मैं बताऊंगा वो क्या करते हैं, बट ड्रेस पहनी गया भी मैं बता रहा हूँ
हमने बढ़िया सा हेयर स्टाइल निकाला, बाल कटे हुए होते हैं और रोज जाते हैं कॉलेज और कोट पहना है, ऊपर ठंडा आ रही है कोट पहने और वीआईपी ड्रेस टाई लगा के एक सेल्फी लेंगे वाले तो वहां मैदान में जाके और तुरंत फेसबुक पे अपलोड। सही है, वो खाली यही काम करते हैं जो प्राइवेट स्कूल जाते हैं, बेसिकली कुछ नहीं करते इसके अलावा। अरे वो उनसे अगर पूछ लिया जाए कि बेटा ये बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये आप जो पढ़ रहे हो आप 2 मिनट बोल सकते हो इस पे, वो 2 मिनट नहीं बोल सकते। तो ऐसी नॉलेज से क्या फायदा अगर आपने पढ़ी नहीं है, क्या हो गया? उसके देखिए सर ब्लॉग भी बता। आज मेरे कॉलेज का दूसरा दिन, आप ले जाएंगे कॉलेज? बताओ अरे ये ऐसा बच्चे बनाते हैं, आज मेरा कॉलेज का दूसरा दिन है, मैं कॉलेज जा रही हूँ। बताओ ये क्या है? तो आप लोग ऐसे बीएससी करके कुछ नहीं कर पाओगे। आप लोग कर नहीं कर रहे हो, मैं भी करता, मैं भी कुछ नहीं कर पाता। सही है। और बेटा जिसके पास नॉलेज होती है तो उसे कभी भी बता रहा हूँ नौकरी ये सब की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके पास रास्ते अपने आप खुलते रहते हैं, अपने आप खुलते रहते हैं। आप एक बार कुछ करके तो देखो, आप बेटा बहुत कम एज है बहुत अच्छा कर रहे होगे, लेकिन कब कर रहे होगे जब आपने बहुत मेहनत करी है। आपने सोचो आपने बाल कटवाए और वीआईपी वाले आपने रोटियां बाजी करी है तो कुछ नहीं कर पाओगे। देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ ये तो बच जाओ, पता है कब तक? देख मात्र 3-4 साल तक बस ये आपका लाइफ का स्टाइल चल रहा है। 3-4 साल बाद हम कितना नहीं कर रहा, सही है, खोल के करना मैं भी सपोर्ट करूंगा, लेकिन 3-4 साल के बाद से तुम करो, ठीक है? चलो बेटा इसका भी टाइम होता है, अभी यहाँ पे टाइम पढ़ाई करने का है, वहाँ पढ़ाई करो। देखो मैंने आपको 2 चैप्टर पढ़ाए, एक कौन सा पढ़ाया था अभी? फोटोसिंथेसिस, और एक कौन सा पढ़ाया था बेटा? रेस्पिरेशन इन प्लांट, और एक पढ़ा था रेस्पिरेशन इन प्लांट। ये देखो फोटोसिंथेसिस हमने क्या देखा था कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या देखा था? ग्लूकोज को तोड़ना था, और ग्लूकोज को हमें क्या बनाना था बेटा? एटीपी। सही है, ये बनाने थे। तो मैंने बेटा इस चैप्टर में आपको ये बताया तो प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ कैसे होते हैं। तो ये हम लोगों में तो नहीं होता है, हम लोग तो खाना खा लेते हैं, तो हम लोगों में क्या होगा? ये होगा खाली रेस्पिरेशन, क्या होगा? ये होगा। लेकिन प्लांट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं अपने आप से। तो वहां पे हमने क्या क्या पढ़ा? देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वहां पे लाइट रिएक्शन होती है, यस सर, और क्या होती है बेटा? डार्क डार्क रिएक्शन। ये आपको ध्यान है अभी भी? सही है। लाइट रिएक्शन का मतलब क्या? लाइट की रिएक्शन होती है, सही है। यहाँ पे एटीपी का और एनएडीपी का फॉर्मेशन होता है, पता है आपको? एटीपी और एनएडीपीएच का। प्लांट जो दिन होता है तो कौन सी रिएक्शन करते हैं? लाइट रिएक्शन। जब लाइट रिएक्शन हो जाती है उसके बाद कौन सी होती है? डार्क रिएक्शन। ये 3 टाइप की साइकिल थी, सही है। ये कौन सी थी? C3 साइकिल, C4 और कैम। C2 नहीं कैम, C2 तो फोटो रेस्पिरेशन, कैम, ठीक है। C3 साइकिल का नाम क्या था? केल्विन साइकिल। C4 का हैच एंड स्लैग साइकिल, और उसका तीसरा कैम। C3 साइकिल जो थी वहां पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा था। फर्स्ट वहां पे कंपाउंड कौन सा बन रहा था? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन कंपाउंड होता है, सही है, आपको पता है। वहां पे हमने क्या किया? ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लिया। वहां पे एक प्रोसेस होती है जो वेस्टफुल होती है, बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? पता है आपको अभी? सही है। इसके बाद C4 साइकिल में बंडा सी सेल में हमने लुईस को छुपा दिया था अंदर, सही है। मेसोफिल बाहर थी, उसे बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? इसके बाद वहां पे C4 साइकिल में C4 साइकिल और C3 साइकिल दोनों की। C4 साइकिल में फर्स्ट जो कंपाउंड बन रहा था वो कौन सा था? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन कंपाउंड था, इसीलिए उसको बोलते हैं C4 साइकिल। क्या बोलते हैं? C4 साइकिल। लेकिन ध्यान रखना, मैंने बताया था कि बेटा हमेशा ध्यान रखो, C4 साइकिल हो चाहे कोई भी साइकिल हो, जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा कौन साइकिल से होगा? C3 साइकिल से। बाद में C3 भी हुआ था, पता है आपको इतना? चलो इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था कैम साइकिल। वहां पे दिन और रात का मतलब था खाली, क्योंकि वहां पे क्या होता है? दिन में स्टोमेटा बंद रहते हैं, रात में क्या रहते हैं? ओपन रहते हैं। ये सब क्लियर है आपको इतना? चलो अगले देखो, मैंने एक बात बताई थी, अगर एक ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है तो मैंने बताया था जो क्रेब साइकिल को सॉरी कैल्विन साइकिल जल्दी कितना चलती है? 6 बार। ये ध्यान रखना, कैल्विन अलग है, क्रेब अलग है। क्रेब साइकिल रेस्पिरेशन का है और कैल्विन साइकिल फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। तो एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने के लिए कैल्विन साइकिल कितना चलती है? 6 बार। चलती है 6 बार। वहां पे हमने एटीपी एनएडीपी का देखा था, मैंने आपको डिफरेंस भी सारे लिखवाए, बहुत अच्छे से लिखवाए, आपको एक बार पढ़ लोगे आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर आपको? इसके बाद ये तो हो गया था हमारा फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन हमने क्या पढ़ा था कि ग्लूकोज को कैसे तोड़ना है,
भाई एटीपी तभी मिलेंगे हमें, ग्लूकोज तो ना मिल जाएंगे। तो ग्लूकोज तोड़ने के लिए पहले कौन सा साइकिल हुआ था? ग्लाइकोलाइसिस, जो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। इसके बाद रेस्पिरेशन अगर एरोबिक है तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा, और एनारोबिक है तो कहीं नहीं जाएगा। सही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? एब्सेंट होती है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है तो मैंने कहा था फॉर्म चेंज करता है अपना, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है। वहां उसे क्या बोलते हैं बताओ? बताया बच्चा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। वहां पे 2 एनएडीपी मिले थे हमें, क्योंकि 2 कार्बोहाइड्रेट थे, 2 कन्वर्ट होंगे, 2 एनएडीपी मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद क्रेन्स, उसे बोलते हैं लिंक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन। इसके बाद क्रेन साइकिल आई, एक ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 2 बार क्रेन साइकिल कितनी बार चलती है? 2 बार। और ये क्लियर हो बेटा? तो मैंने आपको बताया आरएटीपी हमें कहां मिले? ग्लाइकोलाइसिस में। 6 एटीपी लिंक रिएक्शन और 12 दूनी 24 एटीपी क्रेन साइकिल। तो हमें एक ग्लूकोज से टोटल कितने एटीपी मिले? 38 एटीपी। कितने मिले? मतलब नेट गेन जो हुआ 38 एटीपी हुआ। वैसे 40 हुआ, लेकिन 2 वहां पे खर्च होगा किसमें? ग्लाइकोलाइसिस में। क्लियर है आपको? इतना क्लियर है? तो अब हम लोग बेटा पढ़ने वाले चैप्टर कौन सा थे? कौन सा थे? प्लांट एंड ग्रोथ डेवलपमेंट। ठीक है, उसकी बुलेट में मिली। मैं अब 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, वो मैं बाद में करा दूंगा। क्लियर? ये चैप्टर, ये फर्स्ट ईयर जो है, ये मैं जैसी बुलेट मुझे मिल जाएगी तुरंत मैं करवा दूंगा। सर और वो फैमिली जो रह गई है उसमें, हां वो भी मॉर्फोलॉजी में। तो बेटा आप लोग 12th का फर्स्ट चैप्टर का हेड नाम लिखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। हां ये रह गया, ऐसे कर दो बाद में कराएंगे। अरे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 दिन चैप्टर है खाली। अब बेटा आप लोग जेनेटिक मेरे से पढ़ लो, जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। फिर आपका बायोलॉजी में जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी का आपने मेहनत से पढ़ लिया तो आपको बायोलॉजी समझ बायोटेक्नोलॉजी इतना ही है। बिना देखो आपके फर्स्ट ईयर के 2 चैप्टर बचे हैं खाली, बकाया कंप्लीट हो गया। एक बचा है प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट और एक बचा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 2 चैप्टर बचे वो मैं कभी करवा दूंगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास से। ठीक है, 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम लिखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। अच्छा हम फिजिक्स में स्टार्ट हो गए? अभी नहीं, एक चैप्टर एक बचा है बस। और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स चल रही है। तो आज आपका 12th स्टार्ट हो गया। ठीक है, वो मैं सोच रहा कि 2 चैप्टर बचे हैं वो मैं कभी भी करवा दूंगा, ऐसे 10 दिन को 5 दिन हो जाएंगे। ठीक है, कभी टाइम मैं ऐसा करूंगा। मैं इसमें सोच रहा हूँ अभी आपको नोट्स कंटिन्यू करवा रहा हूँ, जो प्लान ग्रोथ डेवलपमेंट है और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन दोनों को नोट्स नहीं बनवाऊंगा, ऐसे पढ़ा दूंगा एनसीईआरटी में। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप 3-4 दिन में आपसे कर दूंगा, मुझे एनसीईआरटी लेके आओ। सही, तो आपको एनसीईआरटी से टोटल एनसीईआरटी प्लान तक बता देंगे दोनों चैप्टर। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक का क्वेश्चन आता है लेकिन पढ़ा देंगे। क्वेश्चन आता है अब एक भी आ गया तो ये कहोगे नहीं पढ़ाया। देखो जिब्रेलिन हार्मोन वाली। हां भाई, हार्मोन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और बात हैंग डालो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट से हटेंगे नहीं, चैप्टर का नाम। ठीक है, और इसमें हम लोग कौन चैप्टर पढ़ेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या ये देखो सही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। तो ये चैप्टर स्टार्ट करें। डालो चैप्टर नाम डालो, पानी नहीं है बस आरती की कॉपी खाली बाहर मग्न ना हो। दीपा लेके अरे वो पता नहीं क्या अरे बच्चे ऐसे हम गिरा देंगे। वो हमने कपड़े मैरीन वाटर यहाँ कहाँ फ्रेश वाटर है ना, पी तो मैं बहुत ही लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और पानी टाइफाइड हो जाता है गंदा पानी। यस, गंदा पानी में हाँ, तो उसमें टाइफाइड का वो होगा तभी तो बैक्टीरिया। हाँ तभी तो तो होगा। गंदे पानी में होंगे ना, गंदे पानी में होते हैं। शादी होने में कौन लोग हैं? तुम लोग देखने के नहीं गए? अरे नहीं सर, आपकी तो ताबले में हम तो अरे मुझे तो अच्छा लगता है। देव सर आज बता रहे थे एक्सपीरियंस, कह रहे हैं कि यार बैठे बैठे एकदम दुखी हो जाओ शादी में। अपने कह रहे साथ मेरी में तरफ हाँ, कह रहे थे ऐसे करके बस ऐसे बैठे रहो। तो कह रहे मेरी तो हुई है, मुझे पता है। अपना एक्सपीरियंस शेयर सर कह करना रहे मुझे तो जब नहीं आदत है, मगर
वो नहीं, वो तो कह रहे हमें तो लग रहा था ये पता नहीं अब कब कहाँ गिर जाए। वो ऐसे ही करते रहते हैं, झूठ बोल रहे थे। नहीं सर को नींद आ रही वो बहुत एक्टिव थी, बहुत एक्टिव थी। ये कहते बिना चश्मा लगा के उल्टी कहां बता रहे थे, फोटो दिखाया था सर ने। मैं कह रहा हूँ ये उल्टी कहां बता रहे थे। ऐसा था वो थी वो एक्टिव तो नहीं करती रहती है, लेकिन साथ में नर्वस तो रहती है। सर पहुंचते होते सर हैं आपका उधर अभी गिरेंगी, अब गिरेंगी। कल गए परसों देश बता रहे थे। नहीं, हम लोग बता रहे हैं आपको, हमने देखा था। क्या देखा? अरे उनको नींद आ रही थी, पता नहीं गिरने वाली चक्कर आ रहे थे। तुमने क्या देखा था? कहाँ देखा? अरे हम जहाँ गए अच्छा, तुम लोग गए थे, मैं भी तो गया था, तुम मैं क्यों किसी गया? का है किसी समझे आप भी गए। अब ये बता है ये नेचर प्लस वाला है देखेगा इनको दिख रहा था वो कुछ। कैप होता है, कैप हाँ। उसको चश्मा अच्छा नहीं लगता है। हाँ चश्मा निकलवा शादी में तो निकलवा अब इनका तो ऐसा बहुत ज्यादा वीक है। हाँ उनको परपेंडिकुलर दिखता है। ये होता है नॉर्मल, जैसे लाइट की वजह से थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, बाद में लगा देता है। इनका वास्तव में ऐसा ठीक है। हाँ बताया। अब क्या हुआ, इन्हें कार में तो लगा दिया, जैसे रात में बैठे अब हम हटा दिया एकदम, ठीक है, रख के जमीन। अब जब तक ऐसे देख रहे ऊपर से रात और वो चश्मा नहीं। रात को नहीं दिख रहा। अब ये किसी को बता तो सकते नहीं, ये बात इन्हें इतना नहीं दिख रहा था कि जैसे इन्हें इतना नहीं दिखेगा कि मान लिया इनसे कहा था ये लिखा हुआ डरमन लिखा हुआ है, इतना नहीं दिखेगा बिना चश्मा के। सही है? आप सोच लो बारात में बिना चश्मा के हो तो कैसा लगेगा। तो जी पता है ऐसे ऐसे मतलब ऐसे कर रहे थे। सर ने कोई वीडियो देखी। मैं एक फोटो दिखाऊंगा, जैसे इनकी जो वाइफ है तो शूटिंग चलती है जयमाला के बाद में, वो स्टाइल में होती है, स्टाइल इधर होता है तो चल रही थी। ये पता है ये तो ये बराबर खड़े कैसा करते हो सर ऐसी एक्टिंग मत करो। ये फोटो दिखाऊंगा तो एक सब फोटोज दिखाए थे। सर ने वीडियो देखी है। हाँ फोटोज दिखाए थे शादी के। देश ने भी दिखाए थे, देश ने भी दिखाए थे फोटोज। चलो बेटा ये चलो पढ़ते हैं, चलो हंसिया बहुत कर रहे हो। सर ने सबको इनवाइट करा था। चलो ठीक है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरल प्लांट में बात करें हम लोग। सर भी पास में दिखा दे हैं लड़की वाला पता क्या? हाँ बता दो हमें। और क्या चश्मा लगाने से कोई प्रॉब्लम? हाँ लेकिन भाई बात है वहाँ कौन क्या कहता, तुम्हें बैठने बैठा है खाली वो जैसा पंडित बोलता है वैसे करते रहो बात है। इन्हें कौन सा घूमना था और घूमना भी था तो हम लोग साथ में थे, अगर कहीं देख लिया हाथ में ले जा रहे थे, अगर ये अकेले दोनों का तेरे कुछ नहीं दिखता कि गाँव में जाना है क्या करना है, इतना नहीं दिख रहा है, इतना नहीं दिखता बात मिलता है। तो आप लोग होंगे ना पीछे। हाँ तो हमें बता रहे थे, लेकिन ये तो एक्टिविटी तो कर रहे थे, हमें दिख रही थी। जैसे मान लिया अब इनके कोई आ रहा है ऐसे पूजा लेकर खाली लेके पूजा करते हैं, अब वो आगे थे देख रहे थे और सारा दिख रहा था कि देख रहे थे, तो हम मतलब सुन रहे थे कंट्रोल में हो रहा है, बैठे रहो आगे तो होता है। चलो कोई मिनट जरा हम लोग आज चैप्टर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। सही है? यहाँ पे को बताओ जो प्लांट्स होते हैं फ्लोरिंग प्लांट कौन से उसके डिवीजन के अंदर बताओ? फ्लावरिंग प्लांट। हाँ एंजियोस्पर्म क्या बोल सकते हैं ने? एंजियोस्पर्म। आप बताओ कि प्लांट में फ्लावर किसके लिए होता है? फ्लावर किसके लिए होता है प्लांट में? फ्लावर होता है, फूल होता है जो वो किसके लिए होता है? रिप्रोडक्शन के लिए। किसके लिए होता है? रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन हम इसका क्या करते हैं, चलो तो बेटा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जो प्लांट जो जिस प्लांट में अगर फ्लावर है तो उनमें हमेशा रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? सेक्सुअल। कौन सा होता है? आपको तो पता है सेक्सुअल वो रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल होता है उसमें विदाउट गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ऐसे हो सकते हैं विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, यानी कि विदाउट गैमेट के फ्यूजन से होता है। और जो सेक्सुअल होता है वहां पे क्या होता है? गैमेट्स का फ्यूजन होता है। एक बार बताओ अगर एसेक्सुअल हो तो कैसा होता है? यूनिपेरेंटल बाइपेरेंटल? क्या? मतलब एक पेरेंट्स द्वारा दो पेरेंट्स द्वारा? एसेक्सुअल वन पेरेंट। एक पेरेंट का होता है, यूनिपेरेंट यूनिपेरेंटल होता है। ये अगर सेक्सुअल है तो बाई और यूनिपेरेंट। हाँ दोनों होता है, बाई और यूनि। क्योंकि आपको पता है कि जो फ्लावर होते हैं फ्लावर वो कभी-कभी बाइसेक्सुअल भी तो होते हैं हाँ, और एनिमल भी तो होते हैं बाइसेक्सुअल। हाँ।
एनिमल नहीं होते क्या? हर्मेफ्रोडाइट्स बोलते हैं, हर्मेफ्रोडाइट्स। पता है आपको इतनी बात? तो हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका? फिलोमेना प्लांट्स का। और जो प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर जो होता है उसके होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सही है? तो प्लांट की कितनी क्रिटिकल कंडीशन है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में होता है, लेकिन आदमी समझता नहीं बात। आपको क्या पता है? पता है क्या? लेकिन उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गैमेट्स का फ्यूजन होता है, मेल गैमेट्स अलग बनते हैं, फीमेल गैमेट्स अलग बनते हैं। तो आप लोग देखो बेटा हेलो, अरे क्लास में बेटा देखो क्या वो दोस्त कह रहा है क्या काम हमारा रिप्रोडक्शन गुड चैप्टर। तो आप लोग फर्स्ट मान देखो इसमें देखो ऑल फ्लोवरिंग प्लांट्स सो ऐसा चलो show sexual reproduction. All flowering plants show sexual reproduction. क्या होता है? जितने भी फ्लोरिंग प्लांट होते हैं वो क्या शो करते हैं बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सही है? आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब कारण पता है? मेल गैमेट बनते हैं, फीमेल गैमेट बनते हैं, फ्यूजन होता है, नहीं होगा? ये सब पढ़ेंगे इसमें कैसे होता है। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट पार्ट देखो फ्लावर आर अरे चीजें तो होंगी दूल्हा के दूल्हा के पापा होंगे एक बार तो यार होंगे हम ड्रामा करेंगे। देखो फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल। Flower are morphological and embryological site of sexual reproduction. Site of morphological and embryological site of sexual reproduction. बेटा अब आपको काम क्या करना है? एक काम मेरी और सुन लो, फिर इसके बाद पढ़ रहे हैं। आपको एक काम करना है बेटा, आपकी लगभग फर्स्ट ईयर की बुक है जो कंप्लीट हो गई। सही है? आप ऐसे हो सकते हो कंप्लीट हो गई। क्लियर हुआ? आपको करना क्या है? अब एक बात सुनो, आप लोग लगभग दिसंबर चल रहा है जनवरी तक आप लोग पर डे 1 घंटा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो बता रहा हूँ, नहीं पढ़ रहे तो बात जो नहीं पढ़ रहा है 1 घंटा आप लोग फर्स्ट वाली बुक पढ़ते रहना, एक चैप्टर करते लेके। जैसे आपने फर्स्ट यूनिट खाली तो 1 घंटा पर डे पढ़ रहे हैं, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करने के बाद सेकंड यूनिट वरना भूल जाओगे पूरा, थर्ड यूनिट ऐसे करोगे। अभी ये ऐसा है कि आप लोग जेएनटी तक तो नहीं पढ़ रहे हो, जब तक ये चल रहा है, जब तक ये वाला ड्रामा इधर वाला फर्स्ट यूनिट का, तब तक आप 3 चैप्टर तो पढ़ोगे, तब तक आप चाहोगे तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लोगे। आपको पढ़ने की नहीं पड़ेगी, मैं आपको इतना ही यहाँ पर अच्छे से पढ़ा दूंगा कि आपको घर पे जाके वैसे याद होगा। सही है? जेएनटी पढ़े तो आप लोग एक वाला पोर्शन पढ़ना, इसके बाद इसमें बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो आप लोग यही पढ़ना, यही को खत्म कर देना, उनको घर पे जाके पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना। सही है? तो बहुत सरल चैप्टर है इसमें। सेकंड क्या है खाली, हाँ इसमें एक पोर्शन है जेनेटिक्स और एक पोर्शन बेटा कौन सा है? बायोटेक्नोलॉजी, जो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? बकाया आपको यहाँ पढ़ने, यही पढ़ो, यही खत्म करो। आप लोग फर्स्ट ईयर की बुक लगातार पढ़ते रहो, क्योंकि अगर मैं बात करूं 12th की बुक से तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? फर्स्ट ईयर। अगर आपको फर्स्ट ईयर होते आता है तो 12th आप अपने आप सीख जाओगे। तो फर्स्ट ईयर को आप लगातार पढ़ते रहो, चैप्टर टू चैप्टर लगातार पढ़ना है, 1 घंटा 1.5 घंटा बस पढ़ते रहो, ज्यादा नहीं, और आप उसको कवर करते रहो। आपको कोई डाउट हो रहा है तो मुझसे क्लियर करो, क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो व्हाट्सएप करो। और सेकंड बेटा कोई डाउट भी हो रहा है तो आप लोग किताब लेके आए करो, कॉपी लेके आए करो, यहाँ पे पूछ जाओ, क्योंकि आपको पता है 5 बजे के बाद ये तो बैच अप हो जाता है कि आप भाग जाते हो। अगर किसी को डाउट हुआ तो पूछ लिया करो, तो ये 2-4 मिनट में रुक जाऊंगा आराम से, लेकिन आप डाउट लाओगे तभी। लेकिन आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हो तो मुझे लगेगा आप पढ़ाई कर रहा है बच्चा वास्तव में, तो मैं बताऊंगा। ठीक है? तो आप लोग ये काम करते रहेगा, वरना आपको फर्स्ट ईयर बिल्कुल भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अब रिवीजन जो होगा वो मुझे लगता है जनवरी फरवरी के बाद ही होगा, फरवरी के बाद, फरवरी तक खत्म हो जाएगा ये सब। इसके बाद तुम्हारा मार्च और अप्रैल 2 महीने हम अच्छे से रिवीजन करेंगे। ठीक है? और इसके बाद आपको नीट का पेपर देंगे। ठीक है? तो देखो फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिया। नेक्स्ट देखो बेटा, देखो अ plant reproduce sexually with the help of flower। किसके हेल्प से करता है? फ्लावर के
विद द हेल्प ऑफ फ्लावर। हमको लगता है फ्लावर हमारे लिए बनी है, अपने नेचर के प्लांट का बताओ कितना भी नुकसान होगा। ध्यान से मुझे बहुत गुस्सा आता है कोई पेड़ को तोड़ बेटा इतना समझ गए आप लोग। अब आप लोग बताओ, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो क्या बोलते हैं इसको? एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बोलते हैं ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या बोलते हैं? गायनोस्पर्म। अगर सिंगल यूनिट है तो क्या बोलेंगे? स्टेमेन। अदर क्या बोलेंगे? पिस्टिल या कार्प बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करो, एक तरफ लिखो देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक तरफ लिखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखो एक तरफ लिखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक तरफ लिखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अच्छा गांव की शादी में मजा आता है बहुत ज्यादा, प्योरली गांव की शादी को, लेकिन वही तो मजा आता है। ना पिटने वाली लाइन नहीं बता रहा हूँ, वैसे वाली लाइन बता रहा हूँ जो आदमी अपनी बीवी पिटते हैं। ऐसा होता नहीं है, जो उनमें एक जो लड़ाई तो होना कभी स्वप्न कम है। और एक वो फायदा होता है कि जो मतलब जो पी के आते हैं वो अपना अलग मजा दिखाते हैं, सही है, उनका अलग मजा होता है। डांस नहीं वैसे मजा दिखाते हैं, जैसे आप तो फालतू बात बोलेंगे, अरे खाना खा लिया आपने, मतलब बिना मतलब के हम बोलेंगे, तो ऐसे भी लोग गाँव में बात होते हैं ना, गाँव की शादी में ये सब मजा आता है। देखा बेटा सर अपने देने आप होते सर बोली क्या ये अपने आप क्या बात कर रही थी बेटा? देखना एक तरफ लिखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक तरफ लिखो फीमेल। मेल की तरफ लिखा बेटा एंड्रोसियम। कैसे लिखना है आपको? इधर देखो मेल की तरफ लिखा, अब एरो बनाओ नीचे और लिखो एंड्रोसियम, अब बीच में लाइन मत लो, लिखो एंड्रोसियम। सही है, उधर लिखो बेटा गायनोसियम, नीचे एरो बना के एंड्रोसियम। ऐसे लिखा आपने? अब ऐसे लिखो एंड्रोसियम। एंड्रोसियम होता है? यस सर। और फीमेल की तरफ लिखो गायनोसियम। लिख लिया। देख लिया? सर इन दोनों बहुत कंफ्यूज है, अब याद है। एंड्रोसियम कैसे आपके याद है? अब तो याद है। चलो एंड्रोसियम नीचे लिखो स्टेमेन। क्या लिखो बेटा? एरो बना के, एरो बना के लिखना। एरो बना के लिखना है। हां ऐसे लिखते रहो ना, मैं बाद में कुछ करवाऊंगा ना। एंड्रोसियम नीचे ऐसे लिखो स्टेमेन। अभी मैं इनको ज्वाइन करूंगा ऐसे। पिस्टल। देखो स्टेमेन और उधर क्या लिखो बेटा? पिस्टल। पिस्टिल। पिस्टिल या इसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम एक होता है कार्पेल। कार्पेल। सही है, देख लिया? डन सर। इसके बाद स्टेमेन के नीचे लिखो एंथर। एंथर। एंथर ENTHER एंथर। और उधर लिखो ओवरी। देख लिया? यस सर। एंथर में क्या बनते हैं बेटा? पॉलिन ग्रेन्स। वन पहले लिखो एंथर के नीचे लिखो एंथर लोब। क्या होते हैं? एंथर लोब। एंथर लोब। एंथर के नीचे एंथर के नीचे लिखो एंथर लोब। कितने लोब होते हैं बताओ? बाइलोब होता है, बाइलोब। दो लोब होते हैं। हाँ। और थीका कितने होते हैं? चार। चार थीका। क्योंकि अंदर के तो चार कमरे होते हैं। तो लिखो बाइलोब लिख लिया, वो एंथर नहीं एंथर लोब लिख लिया खाली। उधर लिखो बेटा ओव्यूल। ओवरी के नीचे ओव्यूल। ओव्यूल लिख लिया? ओव्यूल। इसके बाद आपने एंथर लोब लिखा था, उसके नीचे लिखो माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या होती है? माइक्रोस्पोरेंजिया होती है चार। माइक्रोस्पोरेंजिया। और उधर लिखो बेटा मेगा स्पोरेंजिया। देख लिया? यस सर। अब आप लिखो माइक्रोस्पोरेंजिया के नीचे लिखो माइक्रोस्पोर। मेगा स्पोरेंजिया। सर माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर क्या लिखा बेटा आपने? माइक्रोस्पोर। और इसी को तो बोलते हैं पॉलिन ग्रेन्स। तो ब्रैकेट में लिखो पॉलिन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर के ब्रैकेट में लिखो पॉलिन ग्रेन्स। नाम बोलते हैं पॉलिन ग्रेन्स। पॉलिन ग्रेन्स मेल गैमीट, एक तो है मेल गैमीट। हां पॉलिन ग्रेन। नहीं लिखा आपने? नहीं लिख पाया? ठीक है, मैंने ये बोला माइक्रोस्पोरेंजियम, उसमें क्या बनते हैं बेटा?
माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। और यही क्या होता है? मेल गैमीट। चाहे आपको ऑब्लिक करके और लिख लो मेल गैमीट। मेल गैमीट ये वाली। आज तुमने बहुत सारी करवाई। अब तुम्हें खाना ना मिलो हैं? बहुत अच्छा ना। मैंने तो की पंडित जी वाला हाँ बहुत सारे नहीं पंडित तो बहुत सारे सबके अपने पंडित मंत्र अलग अलग पढ़ते हैं। मंत्र एक ही जना पढ़ रहा है। एक साथ समझ वाली और क्या अलग अलग सब अम्मी को मतलब क्या जब एक साथ नहीं कुछ दिन बाद शादी ऑनलाइन ही होगी। ऑनलाइन ही होगी। ऑनलाइन का मतलब ऐसा होगा एक पंडित तुमने बैठा लैपटॉप पे लड़की अपना लैपटॉप लेके बैठ गई अपना बैठ गया नहीं है उधर से ऑप्शन आएंगे पहले ऑप्शन आए तेरा लगाए हाँ या ना तो हाँ ठीक है लड़की की तरफ आएगा आपको तेरा लगाना है हाँ या ना तो हाँ कर दिया ठीक है ऐसे ये सब ऑप्शन आएंगे सही है। और आपने जब कंफर्म कर दोगे तुरंत आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा उसी पे और कंप्लीट हो जाएगा ठीक है। फिर उसके बाद आएगा क्या है कि आप इस मतलब कोई लक्षण है ये कैरेक्टर से आप कह सकते हो तो हाँ या ना। अगर सारे मेल मिल जाए तो फिर उसका बाद ऐसा हो सकता है क्योंकि ये बहुत कठिन काम नहीं है सरल काम चलो ठीक है। चलो पैरों में क्या क्या बोलते हैं बर्तन वाले साथ में हम कमर बात है और क्या 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 वो तो कुछ और होता है बचन होते हैं क्या होते हैं बच्चन होते हैं इसे पता नहीं आगे शादी करिए क्या बोला आपने ना क्या बोला जिसमें हम सो गए कि अपनी शादी से भी आराम से इसको बताओ ये अभी गया ये है वो काम तो नहीं करते होंगे बचन मतलब होता है कि वो नहीं करते ये क्या लेना देना वहाँ क्या कर रहे थे ऐसे बोलते नहीं है वो क्या होता है बस नहीं होता है ये नहीं करते ये कौन चलो कोई नहीं बेटा देखो के नीचे क्या लिखा बॉल में लिख लिया यस सर उधर लिख लो बेटा लिखो तो मेल गैमीट कॉलिंग रेंज की तरफ जहां कौन के लिखा है वहीं ऑर्डर कर लो मेल गैमीट मेल गैमेट लिखा लिख लिया मेगा स्पॉन्ज के नीचे लिखा है उधर लिखो बेटा मेगा स्पोर उसके नीचे हां मेगा स्पोर नीचे लिखो मेगा स्पोर मेगा स्पॉन्ज और इसको क्या बोलते हैं एग क्या बोलते हैं एग और इसको बोलते हैं फीमेल गैमीट क्या बोलते हैं फीमेल गैमीट सही है एग बोलो चाहे मेगा स्पोर बोलो बेटा या एम्ब्रियो सैक बोल दो निकाल लेगा ठीक है सही है। अब आप लोग कैसे करोगे आपने ऐसे लिखा इधर क्या लिखा है कॉलिंग लिखा है यस सर और इधर क्या लिखा है ये देखो है लिखा है यस सर अब आप लोग पता कैसे करोगे ऐसे करके ऐसे ए बोल कौन रहा है ऐसे करके बेटा आप लिखो पॉलिनेशन सही है देखो और यही क्या है फर्टिलाइजेशन क्या है फर्टिलाइजेशन इसके बाद क्या होगा पॉलिनेशन का ऐसे फर्टिलाइजेशन ऐसे देखो मैं कैसे लिख रहा हूं सही है। इसके बाद नीचे लिखना फर्टिलाइजेशन ठीक है ऐसे ये मिला के क्या होता है पॉलिनेशन होता है इसके बाद देखो फर्टिलाइजेशन देख लिया रुक जाइए देखो फर्टिलाइजेशन के भी नीचे इसके नीचे देखो एम्ब्रियो क्या बन जाता है एम्ब्रियो एम्ब्रियो बन जाता है और इसके बाद बेटा क्या बनता है क्या बनता है एम्ब्रियो के बाद सीड क्या बनता है बेटा सीड सीड नीचे कहां गया और इसके नीचे देखो फ्रूट सीड के नीचे फ्रूट नहीं अब सीड क्या होगा जर्मिनेट होगा Germinate. तो क्या बनेगा नया प्लांट नया, तो new यहाँ पे सीड के नीचे देखो न्यू प्लांट क्या देखो ऐसे देखो ऐसे न्यू प्लांट लिख लिया कहाँ लिख रहे हैं देख लिया सही है। तो बेटा न्यू प्लांट में कैसे बनता है हाँ
लिया? आप लोग बातें कर रहे हैं? अरे बचन सुन लेना अपनी शादी में, ये वो बताएगा अपने में। हेमंत की शादी में जाएंगे तब सुनेंगे। देख लिया बेटा? देख लिया? तो ये समझ गया आप लोग? देखो मेल होता है मेल फीमेल। मेल की तरफ मैंने क्या लिखवाया? एंड्रोसियम। फीमेल ऑर्गन क्या बोलते हैं? गायनेकोस्टियम। एंड्रोसियम में क्या होता है? स्टैमेन। स्टैमेन उधर पिस्टिल। पिस्टिल। स्टैमेन के अंदर क्या होता है? बाइलोब होता है। हाँ। सही, बाइलोब होता है। बाइलोब के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है तो क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर। और फिर क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। उधर क्या होता है? ये तुम्हारा क्या होता है? कार्पेल। ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरी बनता है। और ओवरी में क्या मेगा स्पोरेंजियम होता है। और मेगा स्पोरेंजियम क्या होती है? मेगा स्पोरेंजियम होती है। और क्या बन जाता है? एग। एग। सही है? दोनों क्या होता है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होगा। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। एम्ब्रियो बन जाएगा। सीड बन जाएगा। और उसके बाद न्यू प्लांट। सीड कैसे? सीड जर्मिनेट होगा तब। समझ गए आप लोग? तो ये प्रोसेस चलती है, क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें चलती है? प्लांट में। चलती है प्लांट में। तो आप लोग बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक इसके नीचे न्यू हेडिंग डालो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हाँ अब तो नया पढ़ेंगे ना टॉपिक। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लिख लिया। और लेकर के लिखो स्टेम। क्या लिखो? स्टेम। वैसे हमको पता है, मैं लिखूंगा। लिख लिया? तो इसमें लिखे पॉइंट्स। अच्छा आपको इनके बारे में सारा पता है, मुझे लग रहा है लगभग पता है। मैं आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ा चुका हूँ। ये देखो आपको पता है स्टैमेन होता है। स्टैमेन का नीचे का होता है उसे क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ऊपर क्या होता है? एंथर होता है। बाइलोब होता है। सही है? इसके बाद क्या होता है? एक टेट्राड होता है। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं ना। उसके अंदर क्या होता है? स्पोरोजेनेसिस होता है। चलो आपको बताऊंगा, ठीक है? पहले आपको कुछ पॉइंट देखो। द मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज नोन एज एंड्रोसियम। ये तो लिखवा दिया, ये लिखा। तो अब लिख लो, लिख लिया। द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज नोन एज एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं इसको? एंड्रोसियम। नंबर ठीक है? नंबर लिख रहा है? द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज नोन एज एंड्रोसियम। लिख लिया बेटा? यस सर। नेक्स्ट वन लिखो। देखो द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टैमेन। द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टैमेन। क्या बोलते हैं इसको? स्टैमेन। सही है? नेक्स्ट देखो बेटा। देखो आ स्टैमेन consist of एंथर एंड फिलामेंट। बेटा तुम यहाँ से जाओ तो पूरी का डिब्बा लेके जाना है, ठीक है? अरे मुझे कह देना पूरी का डिब्बा। पूरियों का? अरे तुम काम बनाती हो, खाना खा के जाना आराम से। अगर ना दे तो इनसे कहना है, ये भैया बैठते हैं यहाँ पे, इनसे कहना कि हमें बुक चाहिए। और क्या टोकन दे देंगे, बहुत दे देंगे। एंथर एंड फिलामेंट ये होता है। एंथर एंड फिलामेंट। सही है? तो आपको पता है बेटा, ये बताओ इसमें देखो ऐसे अगर स्टैमेन ऐसे होता है तो ये क्या है? फिलामेंट। और ये क्या है?
सर ये आपने बनाया कहाँ है, क्या है? ये क्या होना है स्टेम? अच्छा अच्छा। सही है। तो ये क्या है बताओ, फिलामेंट है, ये क्या है? Anther। सही है। नेक्स्ट वन देखो, अगर तुम पेन से काट देती हो तो लिख दो। सही कॉम्बिनेशन लगाओ, मैं बाद में ले लूंगा कोई नहीं कभी किचन में पड़ेगी होगी ये बुलेट बेकार तो नहीं। हमें जरूरत पड़ेगी, अभी भी जरूरत पड़ेगी। तुम तो फैमिली बन जाओगे ना। हाँ तो क्या हो गया, तब भी जरूरत पड़ती है। हम इधर हेल्दी कॉम्बिनेशन सीख नहीं देते हैं। अभी तो करेक्ट है। चलो बेटा नेक्स्ट देखना, देखो द एंथर इज बाइलोब्ड, द एंथर इज बाइलोब्ड कैसा होता है? बाइलोब्ड एंड डाइथिकस, एंड डाइथिकस, एंड डाइथिकस, एंड डाइथिकस, देख लिया? एंड डाइथिकस इन आर टिपिकल, इन आर टिपिकल, इन आर टिपिकल एंजियोस्पर्म, टिपिकल एंजियोस्पर्म। अच्छा डाइथिकस क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें दो लोग होते हैं। हाँ डाइ दो थीका होते हैं। दो थीका। थीका का मतलब पता है क्या होता है? हाँ। देखो डोप का मतलब होता है, देखो ऐसे देखो बेटा, देखो ये यहाँ पे क्या होता है, ऐसे करके ये बना हुआ होता है। हाँ। ऐसे 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 ठीक है। हाँ। तो ये दो लोग हो गए, एक हाँ। इधर लोग एक इधर लोग। हाँ। इसके अंदर क्या होता है, दो चार माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। सही है। हाँ। इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्राड। क्या बोलते हैं? टेट्राड। और ये कैसा होगा, बाइलो। और बाइलो। दो थीका का मतलब है इसका डायन और डाइसिस होता है हाँ। नीचे तक ऐसे ऐसे होता है। तो ये दो थीका का मतलब होता है, इसलिए इन्हें बोलते हैं डाइथिकस। सही है। क्लियर हुआ इसका? क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, देखो द एंथर इज 4, द एंथर इज 4 F-O-U-R 4 साइडेड, SIDED साइडेड, फोर साइडेड, यानी इसको क्या बोलेंगे, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। तो ब्रैकेट में लिखो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ब्रैकेट बंद करो और लिखो कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया देख लिया? माइक्रोस्पोरेंजिया कॉमन लगाओ, विच डेवलप टू बिकम पोलन सेक्स। अच्छा यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, पता है? आपने बॉल्फिया का नाम सुना है? हाँ। देखो विच डेवलप टू बिकम पोलन सेक्स, पोलन सेक्स। आपने बॉल्फिया का नाम सुना है? क्या सुना उसका नाम? बॉल्फिया बताओ। बताओ क्या होता है बॉल्फिया? स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म में प्लांट होता है बॉल्फिया। ध्यान है आपको? इतना छोटा होता है कि आप तो उंगली ले लोगे, इतना छोटा होता है। सही है। तो बॉल्फिया जो होता है उसमें एक माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। कितनी होती है? एक। ये एक्सेप्शन आपके नीचे लिखो, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऐसे लिख लो। जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लिखे आपने उसके नीचे लिख लो एक्सेप्शन बॉल्फिया, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन बॉल्फिया। सही है। और डैश आगे लिखो 1 माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर क्या होता है बेटा? एक ही स्पोरेंजिया होता है। ये लिख लिया? अब आप एक हैंड डालो, बोलिए सर। हैंड डालो। एंथर बॉल, टाइम हो गया। एंथर बॉल
Anther wall having anther wall having 4 types of layer. 4 types of layer. जो एंथर होता है उसकी बॉल होती है, उसमें 4 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 4 टाइप। चलो कल पढ़ेंगे। बेटा प्रेजेंट लगाओ। 4 टाइप ऑफ हाँ। वर्षा, जयपाल सिंह, पलक सागर, शीतल भारती, पलक पांडे, दिशा लोधी, बेटा इसका बीरपाल सिंह, अलीना, मुरलीधर नहीं आया, युसरा, अभी तक मैं दोनों पेज लाया है। आरती, विकास श्रीवास्तव,